तो फ्रेंड, आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, तो ऐसी रेसिपी ना आपने अभी तक बनाई होगी और ना ही किसी को बनाते हुए देखे होंगे। तो इसे बनाने के लिए हम 2 आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छी तरह से उबाल लिए थे। तो आपको इस तरह से उबालने हैं ताकि जब उनकी हम छिलके उतार कर उसकी कट लगाएं तो वो बिल्कुल बिखरे नहीं और ज़्यादातर गले भी नहीं। जैसे ही हम उसे उसकी कट लगाएं तो उनके जो पीसेस हों वो बिल्कुल इस तरह से खड़े ही रहें। अब चलिए इसके साथ ही हम ले लेंगे थोड़े से प्याज और कुछ हरी मिर्चें लेंगे और लहसुन की कली। और इनको एक तवे पे ही हमको अच्छी तरह से सेकना होता है ताकि इनमें जो मॉइस्चर होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सूख जाए वो। तो इस तरह से एक तवे को हमने मीडियम टू लो फ्लेम में ही रख के हल्का सा गर्म किया। और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो धीमी आंच पे ही बनाएं, तभी इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। और जिस तरह से हम बना रहे हैं बिल्कुल आप इसी ट्रिक से फॉलो करेंगे तो फिर आपकी सब्ज़ी भी इसी तरह से बन जाएगी। तो आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा। और ये देखिए वो आलू धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा है, तो बिल्कुल हमको सुनहरा कर लेना है, लेकिन जलाना एकदम नहीं है, जैसे जले उस तरह से नहीं। तो इसीलिए आप इन्हें धीमी आंच में ही इस तरह से धीरे धीरे करके अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आप सेक लें। तो देखिए प्याज भी सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में 1 कप दाल ली थी। हमने दाल जो ली थी वो अरहर और चने की दाल को मिला कर ली हुई है इसमें। आप चाहें तो और 1-2 दाल मिलाकर ले सकते हैं। अब दाल को भी हमें बिल्कुल सॉफ्ट करनी है, लेकिन गला जैसे गल जाए ऐसा भी नहीं, वो देखने में खड़ी रहे, लेकिन सॉफ्ट पूरी तरह से, इसमें हार्डनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन्हें भी आप पका लें। और पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार दें, लेकिन ऐसे आप यदि 1 कटोरी दिए या किसी भी माप से तो उसका डबल आप उसमें पानी डालें, तो दाल इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब जो आलू थे ना, देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है, तो इसीलिए हमने इसे अलग करके आपको दिखा दिया कि बिल्कुल आपको भी इसे इसी तरह से इसी कलर में लाने हैं भूनकर। अब ये जो चीज़ें इधर प्याज हमने भुने भुने हुए थे वो हैं, और लहसुन की कुछ जो कली हम डाले थे, और इधर मिर्च। अब इन चीज़ों की हमने कट लगा रखी है, तो प्याज को हमने कट कर लिए हैं। और इधर लहसुन और ये मिर्च जो थी ना, इन्हें हमने ऐसे ही कूट के लिया है। इन्हें बिल्कुल बहुत महीन आपको नहीं पीसना है। और एक हमने मीडियम साइज़ के टमाटर, इसकी छोटी छोटी हमने कट लगा रखी है। अब चलिए अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, उन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गर्म होने देंगे। तो तेल हमें बहुत कड़क गर्म अभी नहीं करना है, लेकिन कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अब इनमें तेल गर्म हो चुके हैं, तो इनमें हम डाल देंगे साबुत जीरे का फ़ोरन। तो 1 चम्मच आप बड़ा चम्मच से जीरे का ये साबुत जीरे को आप इनमें डालें। अब 1 तेज़पत्ते थे बड़े वाले, उसे हमने 2 टुकड़ों में ये करके डाला है। ये हींग हम इसमें डालेंगे, प्रायः यही हींग हम यूज करते हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्रैकल होने होने लगी हैं, मतलब अपना रंग बदलने लगे हैं। अब थोड़ी सी इनमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से जब हम सब्जियां इनमें डालेंगे ना, तो वो बाहर नहीं छिटक कर आएंगी, तो इसलिए हल्दी हम डालते हैं प्रायः पहले थोड़े से। अब चलिए इनमें हमने प्याज डालने हैं, तो प्याज हम डाल दिए हैं। और प्याज आप अपने अनुसार कट लगा सकते हैं, पर छोटे छोटे टुकड़ों में ही करिएगा, तो ये इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी जो रेसिपी हम बना रहे हैं। अब चलिए इसे हम थोड़े से, जैसे तो इनका मॉइस्चर बिल्कुल हट चुका था, तो बहुत कम समय के लिए, हमें 1 मिनट से भी कम समय के लिए भूनना है। अब इनमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। तो टमाटर के बीज अगर आप निकाल सकें तो और बढ़िया है, और नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी इसकी कट लगा लें। और जो कूचे हुए थे ना वो लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च, तो उनको हम अब डाल देंगे। तो सबको डाल के अब हल्के से इन्हें अब चलाएं। अब देखिए ऊपर आलू जो हम रखे थे ना हटाकर, आलू को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे कम ही 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इस तरह से चलाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीज़ें थोड़ी मोड़ी पकी हुई है ही, क्योंकि तवे पे इन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से सेक लिया था। और इनका कलर भी देखे ना कितना अच्छा है। अब इनमें हम डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, तो इनकी मात्रा थोड़ी आप बढ़ा कर ही दें। और काली मिर्च पाउडर देंगे, और भुने हुए जीरे का पाउडर देंगे। स्वाद के अनुसार हम इनमें नमक डालेंगे। तो नमक आप
ध्यान से ही दीजिएगा, ध्यानपूर्वक, क्योंकि पहले भी हम दाल में नमक दे चुके हैं। तो इस अनुसार से आप अगर सभी चीज़ें अच्छी तरह से थोड़े देंगे तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब दाल को हम इनमें ऐड करने हैं, हमने कर दिए। अब इन्हें आप इसी तरह से चलाएं 1-2 बार, और सभी चीज़ें तो प्राय ऐसे पकी हुई हैं ही, तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और झटपट ये तैयार भी हो जाएगा। तो अब बाद में दोस्तों इसमें हम थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इनके कलर के लिए, और ये ज़्यादा तीखे भी नहीं होते हैं। और थोड़ी सी हमने इनमें चाट मसाले डालने हैं, तो हमने डाल दिए हैं। अब देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है ना। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से बनाएं और सर्व करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।